Hello students, in this video I am going to discuss class 6 chapter 5, a different kind of school, which is from your book Honeysuckle. So let's get started. I had heard a great deal about Miss Beam's school, but not till last week did the chance come to visit it. मैंने मिस बीम के स्कूल के बारे में काफ़ी सुना है, लेकिन मुझे लास्ट वीक तक वहाँ पे विजिट करने का चांस नहीं मिला था. When I arrived there was no one in sight but a girl about 12. Her eyes were covered with a bandage. जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा जो गर्ल थी वो 12 ईयर्स की थी. उसकी जो आइज़ थी वो कवर्ड थी, बैंडेज से एक पट्टी बंधी हुई थी उसकी आंखों पे. शी वॉज बीइंग लेड केयरफुली बिटवीन द फ्लावर बेड्स बॉय अ लिटिल बॉय हु वॉज अबाउट 4 ईयर्स यंगर. उनके साथ एक बॉय था जो कि 4 साल का लग रहा था देखने में, और वो केयरफुली चल रहे थे दोनों. कहाँ चल रहे थे? फ्लावर बेड्स, यानी कि जो फ्लावर वगैरह होते हैं वहाँ पे. ठीक है. शी स्टॉप्ड, वो रुक गई. इट लुक्ड लाइक शी आस्क्ड हिम हु हैड कम. ऐसा लग रहा था कि वो उस छोटे बच्चे से पूछ रही हैं कि कौन आया है. ही सीम टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर. देन दे पास्ड ऑन. और मुझे ऐसा लगा फिर कि जो छोटा लड़का था वो मुझे डिस्क्राइब कर रहा था, उनको बता रहा था कि कौन आया है. उसके बाद वो दोनों आगे बढ़ने लगे, चले गए. मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड. मिस बीम वैसी ही थी जैसे कि मैंने उनको एक्सपेक्ट किया था. मिडिल एज की थी वो, फुल ऑफ अथॉरिटी, यानी कि उन पर पूरा काम था अथॉरिटी का, लेकिन उसके बाद भी येट काइंडली, यानी कि इस चैप्टर में काइंडली के लिए फ्रेंडली, यानी कि इसके बाद भी वो कैसा नेचर था उनका? फ्रेंडली नेचर था और अंडरस्टैंडिंग थी. हर हेयर वॉज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे. उनके जो हेयर का कलर था वो चेंज होना शुरू हो गया था. टर्न हो रहे थे कैसे कलर में? ग्रे कलर में. एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम्प फिगर. उनका जो फिगर था वो प्लम्प था. प्लम्प फिगर यानी कि जो लोग थोड़े से फैट होता है, ठीक है, मोटे होते हैं, उनको प्लम्प फिगर कहते हैं. दैट इज़ लाइकली टू बी comforting to a homesick child. I asked her some questions about her teaching methods. तो यहाँ पे जब ये पूछते हैं उनके टीचिंग मेथड के बारे में कुछ क्वेश्चंस विच आई हैड हर्ड वर सिंपल, जो कि उन्होंने सुन रखे थे पहले, कि जो सिंपल थे. नो मोर दैन इज़ नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स. उनको कुछ भी नीड नहीं थी ये सिखाने की कि कैसे जो और थिंग्स हैं, वर्क है, उनको करना है. सिंपल स्पेलिंग, एडिंग, सब्सट्रैक्टिंग, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग, ये सभी वो सिखाती थी. द रेस्ट इज़ डन बाय रीडिंग टू देम एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट. देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन्स. वहाँ पे और ज़्यादा लेसन्स नहीं होते थे बच्चों के लिए, सिर्फ इतना ही होता था. एड, सब्ट्रैक्टिंग, राइटिंग, रीडिंग. द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज़ नॉट सो मच टू टीच थॉट एज टू टीच. इस स्कूल का जो रियल एम है वो है क्या? सिखाना, बच्चों को सिखाना. थॉटफुलनेस, काइंडनेस टू अदर्स, दूसरों पे दया का भाव कैसे रखें, कैसे दयालु बने. एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और कैसे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने, अपनी ड्यूटीज़ को कंप्लीट करें. लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट विल यू. फिर मिस बी मुझसे कहती हैं, क्या 1 मिनट के लिए विंडो के बाहर देखोगे? आई वेंट टू द विंडो विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन. जब मैं विंडो के पास गया तो वहाँ से देखा एक काफ़ी बड़ा गार्डन एंड अ प्ले ग्राउंड एट द बैक. और उसके बैक साइड में क्या था? एक प्ले ग्राउंड था. व्हाट डू यू सी? उन्होंने पूछा, तुमने क्या देखा? मिस बीम आस्क्ड. आई सी सम वेरी ब्यूटिफुल ग्राउंड्स, आई सैड, एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन. इट पेन्स मी दो. ये कहते हैं कि मैंने ब्यूटीफुल ग्राउंड्स देखे, जॉली चिल्ड्रंस को देखा. इट पेन्स मी, लेकिन मुझे दुख है इसलिए क्योंकि टू सी दैट दे आर नॉट ऑल्सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग, क्योंकि वो हेल्दी और एक्टिव लुकिंग मुझे नहीं दिख रहे हैं. व्हेन आई केम इन, जब मैं आया था, आई सॉ वन पुअर लिटिल गर्ल बीइंग लेड अबाउट. शी हैज़ सम ट्रबल विद हर आइज़. जब मैं आया था तो मैंने गर्ल को देखा था जिसके आइज़ में कुछ प्रॉब्लम थी. नाउ आई कैन सी 2 मोर विद द सेम डिफ़िकल्टी. अभी मैं 2 और ऐसे बच्चों को देख सकता हूँ जिनको वही सेम डिफ़िकल्टी, सेम प्रॉब्लम है. एंड देयर इज़ अ गर्ल विद अ क्रच
watching the others play. She seems to be a hopeless cripple. अभी मैं एक ऐसी और गर्ल को देख सकता हूँ जो कि मुझे होपलेस लग रही है, अनफॉर्चुनेट लग रही है, जिसको कोई होप नहीं है। मिस बीम लाफ्ड, मिस बीम क्या हंसने लगी। ओ नो, शी सैड, शी इज़ नॉट रियली लेम, वो वास्तव में लेम नहीं है। लेम यानी कि जो लेग से उनको प्रॉब्लम होती है चलने में, वो लेम नहीं है। दिस इज़ ओनली हर लेम डे, ये तो सिर्फ उसका लेम डे है। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड, और जो और लोग हैं ना वो भी ब्लाइंड नहीं है। इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड डे, ये तो सिर्फ उनका ब्लाइंड डे है। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज्ड, मैं तो बहुत सरप्राइज्ड हुआ। फॉर शी लाफ्ड अगेन, क्योंकि वो फिर से हंसने लगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, वो कहती हैं ये हमारे सिस्टम का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्च्यून, हमें अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को सिखाना है अप्रिशिएट करना, और उनको समझना भी है कि जो मिसफॉर्च्यून है वो क्या होता है। वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्च्यून टू, हम उनको मिसफॉर्च्यून में भी भागीदार बनाते हैं, यानी कि शेयर करवाते हैं, उनको सिखाते हैं। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, हर किसी टर्म में जो बच्चे होते हैं उनका एक ब्लाइंड डे होता है। वन लेम डे होता है, एक लेम डे होता है। वन डीफ, एक ऐसा दिन होता है, डीफ यानी कि जब वो सुन नहीं सकते हैं। वन इंजर्ड डे, एक दिन ऐसा होता है जब वो इंजर्ड होते हैं। एंड वन डम्ब डे। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे, जब ब्लाइंड डे होता है, देयर आइज़ आर बैंडेज्ड, जब ब्लाइंड डे होता है तो उनकी आइज़ को बैंडेज कर दिया जाता है एब्सोल्युटली। एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप, जिससे ये उनकी ऊपर निर्भर करता है कि वो उससे पीप ना करें, यानी झाँक कर ना देखें उस बैंडेज से और उस पट्टी से। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट सो दे बेक ब्लाइंड, और जो बैंडेज है वो रात को ही बांध दी जाती है उनकी आंखों पर, जिससे जब वो सुबह जागें तो जब से ही उनका ब्लाइंड डे स्टार्ट हो जाए। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग, इसका मतलब है कि उनको हर किसी काम को करने के लिए किसी की हेल्प की ज़रूरत होगी। अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम, जो और चिल्ड्रन हैं उनको ड्यूटी दी जाती है कि वो उनकी हेल्प करें। लीडिंग देम अबाउट, उनको लीड करें। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, और इससे वो काफ़ी सीखते हैं। बोथ द ब्लाइंड आर द हेल्पर्स, जो दोनों एक दूसरे की क्या करते हैं, ऐसे हेल्प करते हैं। देयर इज़ नो माइजरी अबाउट इट, इसमें कोई भी ऐसी माइजरी वाली बात नहीं है, कोई भी दुखी होने वाली बात नहीं है। मिस बीम ने कंटिन्यू करते हुए कहा, एवरीवन इज़ वेरी काइंड, हर कोई कैसा है, काइंड है। एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ अ गेम, और ये गेम के जैसे है। बिफोर द डे इज़ ओवर, जब तक कि दिन ओवर होता है तब तक के लिए। दो इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइज व्हाट मिसफॉर्च्यून, और इससे होता क्या है कि जो ना समझ बच्चा भी है ना, एक तरीके से वो भी मिसफॉर्च्यून को रियलाइज़ करने लगता है, समझने लगता है कि मिसफॉर्च्यून क्या होता है। द ब्लाइंड डे इज़ ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट, जो ब्लाइंड डे है मैं मानती हूँ कि कैसा है, काफ़ी वर्स्ट है, काफ़ी बेकार है। बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट द डम डे इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट, लेकिन जो डम बच्चे हैं वो कहते हैं कि डम डे काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ, हम बच्चों के माउथ को तो बैंडेज नहीं कर सकते। सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर, तो जिससे क्या करें, वो अपनी जो विल पावर है उसकी भी एक्सरसाइज करें। कम इन टू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट, वो कहती हैं चलो बाहर आके देखो गार्डन में क्यों, और खुद बच्चों से जानो को वो कैसा फील करते हैं इस सब के बारे में। मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज्ड गर्ल, मिस बीम जो थी मेरे को एक बैंडेज्ड गर्ल के पास ले गई जिसकी पट्टी बनी हुई थी आंखों से। हियर इज़ अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू, वो कहती हैं कि तुम्हारे से बात करने के लिए एक जेंटलमैन आया है। सैड मिस बीम एंड लेफ्ट अस, और मिस बीम ने हमको छोड़ दिया वहाँ पे। डोंट यू एवर पीप, फिर मैंने उससे पूछा क्या तुमने कभी इससे पीप नहीं किया है, झांक करके नहीं देखा है। आई आस्क्ड द गर्ल, मैंने उस गर्ल से पूछा। ओ नो,